हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक द्विसंकर संकरण में यदि हमें 9:3:3:3:1 का अनुपात मिलता है तो यह दर्शाता है कि। आप देख सकते हैं बच्चों, वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है, दो जीन्स के एलील्स एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया कर रहे हैं। विकल्प बी है, यह एक बहुजीनिक वंशागति है। विकल्प सी है, यह एक बहु एलिलिज्म का केस है। और विकल्प डी है, दो जीन्स के एलील्स स्वतंत्र रूप से विसंयोजित हुए हैं। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण जो दो विपरीत लक्षणों वाले क्रॉस को, दो विपरीत लक्षण वाले संकर को, या हम कह सकते हैं संकरण को, द्विसंकर संकरण कहा जाता है। द्विसंकर संकरण कहा जाता है। यानी बच्चों आप देख रहे हैं, दो विपरीत यानी कि जो दो विपरीत लक्षण वाले का संकरण कराया जाएगा तो वो द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो बच्चों प्रत्येक लक्षण के दो फूल अपने लक्षणों से स्वतंत्र होते हैं, और साथ ही साथ माता पिता और लक्षणों के नए संयोजन दोनों का उत्पादन करने वाली संतानों में स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। अर्थात बच्चों दो जीन्स के एलील स्वतंत्र रूप से विसंयोजित हुए हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको स्पष्ट हो गया कि जो द्विसंकर संकरण होते हैं उसमें तो सबसे पहली बात है कि दो विपरीत लक्षण वाले संकरण कराया जाता है, तो वो द्विसंकर संकरण कहलाता है, जिसमें कि प्रत्येक लक्षण क्या होते हैं, अपने अपने स्वतंत्र लक्षण को लिए रहते हैं। जैसे कि एक ले लिया मैंने पीला तथा गोल पौधा, यानी कि पीला तथा गोल मटर, और एक तरफ ले लिया हरा तथा झुर्रीदार। इन दोनों के बीच में अगर संकरण कराया जाता है बच्चों, तो यह पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग विपरीत लक्षण हैं। तो यह द्विसंकर संकरण के अंतर्गत आता है, जिसमें बच्चों आने वाली संतानें वह स्वतंत्र रूप से पुनर्व्यवस्थित होती है, यानी कि माता पिता के भी रक्षण ली रहती है और नए संयोजन भी बनाती है। तो यानी कि ये दोनों ही जीन्स के एलील स्वतंत्र रूप से विसंयोजित हुए हैं। तो इस प्रकार विकल्प डी सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।